बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया और फैसला क्या है, पहले आपको फैसला पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको बताते हैं कि इस फैसले के असरात क्या होंगे और आने वाले दिनों में अब क्या होने वाला है। अब क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार देने से शुरू हो गया। अदालत ने फैसले के पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा है कि अदम एतमाद की तहरीक पर स्पीकर की रूलिंग में बताई गई वजूहात आइन और कानून से मुतज़ाद हैं, जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं और इसलिए इनको कलअदम करार दिया जाता है। दूसरा पैराग्राफ, इस अमल के तसलसल में ये करार दिया जाता है कि अदम एतमाद की तहरीक ताहाल मौजूद है और उस पर कार्रवाई होना है, यानी अदम एतमाद की वहीं से मामला शुरू हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट तीसरा पैराग्राफ, आर्टिकल 58 की पहली शिक का हवाला देते हुए कहा गया कि इस सारे अमल के दौरान वज़ीर आज़म पर पाबंदी आयद थी और वो इस दौरान सदर को असम्बली तोड़ने की एडवाइस देने के मजाज नहीं थे, यानी असम्बलियाँ भी वापस। चौथा पैराग्राफ, वाक़यात के इसी तसलसल में वज़ीर आज़म की जानिब से 3 अप्रैल को कौमी असम्बली तोड़ने के लिए सदर को भेजी गई एडवाइस की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है, लिहाजा वो असम्बलियाँ भी वापस। अगला पैराग्राफ जो है वो ये कहता है कि सदर की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने का हुक्मनामा आइन से मुतज़ाद है और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इसको कलअदम करार दिया जाता है। असम्बलियाँ वापस बहाल हो गई। ये करार दिया जाता है कि इस तमाम अरसे में कौमी असम्बली मौजूद थी और मौजूद रहेगी। फैसले में मजीद कहा गया कि इस अरसे के दौरान ऐसे तमाम इक़दामात या कार्रवाई जो भी हुआ, ख्वाह किसी भी वजह से सदर के अहकामात के बाद जिनके तहत इलेक्शन कराने और नई असम्बली मुंतखब करने के लिए बशमूल निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और उनको ख़त्म किया जाता है। यानी जितने इक़दामात इस बीच में किए गए हैं सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म की जानिब से, वो सारे ख़त्म हो गए और इसी के नतीजे में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरों को बहाल किया जाता है। इस दौरान कौमी असम्बली मौजूद रही और स्पीकर आइन के मुताबिक उसको चलाने के पाबंद है। स्पीकर की जानिब से असम्बली की तहलील से कबल इसके इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने की कानूनी हैसियत नहीं है। और 9वां पैराग्राफ जो है वो ये कहता है कि स्पीकर की यह जिम्मेदारी है कि वो कौमी असम्बली का इजलास, जो जारी इजलास है, उसको तलब करें और ऐसा फौरी तौर पर करें जिसमें यानी सैटरडे की सुबह, हफ्ते की सुबह 10:30 बजे से ज़्यादा ताख़ीर ना की जाए, जो कि 9 अप्रैल की तारीख है। वैसे कल भी बुला सकते हैं अगर बुलाना चाहें तो, लेकिन 9 अप्रैल 10:30 बजे तक तो ज़रूर बुलाएं और इसी दिन इसी एजेंडे पर कार्रवाई करें जो 3 अप्रैल को जारी किया गया था। फैसले के मुताबिक स्पीकर आइन के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत असम्बली के इजलास को उस वक्त तक मुलतवी नहीं कर सकते जब तक अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग नहीं हो जाती। यानी वो अब मुलतवी नहीं कर सकते, उन्होंने पहले वोटिंग करनी है। पूरी तरह से अदालत ने फिक्स कर दिया है कि अब कोई भाग ना सके, सारे के सारे यहाँ पे मौजूद रहें, इजलास शुरू हो। कुछ भागने का रास्ते सारे बंद कर दिए अदालत ने और उन्होंने कहा जी कि अब आपको हर हाल में तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवानी पड़ेगी। अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाए या अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए और आइन के आर्टिकल 91 के तहत नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाए और वो रूल्स 32 के तहत अपना ओहदा संभाल लें, तब तक तो ये असम्बली जारी रहेगी और कार्रवाई जो है उसको मुलतवी नहीं किया जाएगा। 11वां पैराग्राफ कहता है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो कौमी असम्बली के इसी जारी इजलास में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद स्पीकर और वफाकी हुकूमत समेत तमाम मुतअल्लिका हुकाम इस अदालत के अहकामात और हिदायत पर फौरी अमल करेंगे। अच्छा, अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जो यकीन दहानी कराई थी, यानी वो थी कि किसी को रोका नहीं जाएगा, रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे, तो इजलास में किसी भी रुकन को शिरकत से रोका जा सकता है और ना ही किसी रुकन को अदम एतमाद की तहरीक और नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के वक्त वोट डालने से रोका जा सकता है। ताहम अदालत ने करार दिया कि यह मुख्तसर हुक्मनामा किसी भी तौर पर आइन के आर्टिकल 63A पर असरअंदाज नहीं होगा, जिसके तहत अगर कोई रुकन पार्टी से मुनरिफ होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। फिर अदालत ने कहा कि 3 अप्रैल को, यानी आखिरी पैराग्राफ है, 3 अप्रैल को जो हुक्म जारी किया गया था कि वज़ीर आज़म और सदर की जानिब से कहा गया कोई भी फैसला इस केस में अदालती हुक्म के ताबे होगा, ये इस वक्त तक नाफिजुल अमल होगा जब तक अदालत के इस मुख्तसर फैसले पर मुकम्मल अमल नहीं हो जाता। यानी इमरान खान साहब को अदालती फैसले ने उनके हाथ पांव बांध कर उनको कौमी असम्बली में हॉर्स ट्रेडिंग के सामने फेंक दिया है। यानी मैं सिंपल आपको बताऊं तो एक तो फैसला हुआ, अदालत का सर आंखों पर है, लेकिन अब फैसला हो गया, उस पर अपनी राय दे सकते हैं। एक तो इसके ऊपर जो एतराज़ किया जा रहा है वो ये है कि
ये बाद में नोटिस लिया गया और इसका फैसला पहले आ गया, जबकि पहले ये बात छिड़ी थी कि 63A के तहत जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोटिंग करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के वजह से वो बिक जाते हैं और फ्लोर क्रॉसिंग कर जाते हैं, यानी उनको खरीद लेती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एक पार्टी के बंदों को और उनको अपने हक में इस्तेमाल करती है, फ्लोर क्रॉस कर जाते हैं, वो अपोजिशन के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की आइन में जो सजा दर्ज है उस हवाले से 63A के लिए सदारती रेफरेंस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास और वो काफ़ी दिन हो चुके हैं। उसके ऊपर अभी तक, यानी उसको गए हुए कोई 20 दिन हो गए हैं, उसके ऊपर अभी तक कोई रूलिंग नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट की कोई फैसला नहीं आया। लोग इस पे एतराज़ कर रहे हैं कि ये बाद में केस उठाया, इसके ऊपर फैसला आ गया और वो जो पहले से केस आया हुआ था उसके ऊपर अभी तक जो है वो कन्फ्यूजन है कि उन मुनहरिफ अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा। एक तो लोग कहते हैं कि ये ज़्यादती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है और अदालत ये भी साथ ही फैसला दे सकती थी कि मुनहरिफ अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, कहते हैं कि स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी, उनकी रूलिंग थी इस बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत हो रही है और बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत को गिरा के रजीम चेंज किया जा रहा है। लिहाजा वो ये समझते हैं कि ये तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद दुरुस्त नहीं है, उन्होंने रूलिंग देकर उसको फारिग कर दिया। अब मामला ये है कि अगर बैरूनी मुदाखलत को ज़ेरे बहस ही नहीं लाया गया, वो एक नुक्ता जिसकी बुनियाद पे स्पीकर ने रूलिंग दी, उस नुक्ते को अदालत में ज़ेरे बहस लाए बगैर अदालत ने उस रूलिंग के ऊपर फैसला दे दिया कि वो गैर आईनी है या आइन से मुतसादिम है। सर आंखों पे जजेस का फैसला, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने फैसला किया, वो कमाल फैसला है और पाकिस्तान ऐसे ही आगे बढ़ेगा। लेकिन मामला ये है कि ये एक सवाल है जो छूट गया इस जगह पे कि बैरूनी मुदाखलत को ज़ेरे बहस नहीं लाया गया। या तो कहा जाता कि अमेरिका ने कोई मुदाखलत नहीं की, या कहा जाता कि अमेरिका ने मुदाखलत की है लेकिन अदम एतमाद इससे हटकर एक अलग आईनी मामला है, उसको अलग देखा जाएगा। लेकिन इस पर कोई क्लैरिटी ऐसी मौजूद नहीं है। अब होगा क्या, ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। नंबर 1 तो ये है कि अपोजिशन अब अपनी हुकूमत बना लेगी। तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का सामना इमरान खान साहब को परसों करना पड़ेगा और अब वो क्या करते हैं, अगर तो सादा सादा चलेंगे और कानून और आइन के मुताबिक जो अंडरस्टूड चीज़ें उनके मुताबिक चलेंगे तो अपोजिशन अपने नंबर पूरे करके 172 की ताकत शो कर देगी और वो ताकत शो करने के बाद इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा देगी। इमरान खान साहब वहाँ से वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटेंगे और वापस बनीगाला चले जाएंगे, जबकि शहबाज शरीफ साहब उन्हीं अरकान की मर्ज़ी और मदद से, यानी उन्हें मुनहरिफ अरकान की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और वो इत्तेहादियों की मदद से जो इमरान खान साहब से छूट कर गए हैं और अपनी स्ट्रेंथ को पूरा करते हुए शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे तो उनके साथ कौन कौन है, उनके साथ एक लंबी जमातों की